एक शहर में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। अपनी मेहनत से उसने अपने व्यापार को इतना बड़ा बना लिया कि उसके सामने कोई भी अन्य व्यापारी टिक ही नहीं पाता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम राहुल था और जो लगभग 12 साल का था। स्कूल से आने के बाद राहुल व्यापार में अपने पिता की कुछ सहायता भी करता था। व्यापारी को हमेशा यह चिंता सताती रहती थी कि क्या मेरा बेटा मेरे व्यापार को सही से चला पाएगा या नहीं। अगर सही से ना संभाल सका तो मेरे व्यापार का क्या होगा। काफी सोचने के बाद व्यापारी ने अपने बेटे की परीक्षा लेने के बारे में सोचा। दूसरे दिन उसने एक बड़े डिब्बे में कुछ भरा और अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, इस डिब्बे में कुछ भरा हुआ है, कुछ ऐसा करो कि इसके अंदर भरी हुई चीज की कीमत वैल्यू बढ़ जाए। अगर तुम ऐसा कर पाते हो तो मैं तुम्हारा जेब खर्च 2 गुना कर दूंगा। राहुल ने डिब्बा खोला और देखा कि उसमें गेहूं भरे हुए हैं। वह सोचने लगा कि इन गेहूं को उनकी असली कीमत से ज़्यादा कैसे बढ़ाया जाए। उसके दिमाग में तुरंत एक विचार आया और वह तुरंत गेहूं पीसने वाली चक्की पर गया और गेहूं को पीसकर आटे में बदल कर ले आया और अपने पिता से बोला, देखो पिताजी, मैं डिब्बे में रखी हुई चीज़ की उसकी कीमत से और ज़्यादा कीमती बना लाया हूँ, क्योंकि आटे की कीमत गेहूं से ज़्यादा होती है। अंततः मैं सफल हुआ। व्यापारी बहुत खुश हुआ और उसने राहुल का जेब खर्चा 2 गुना कर दिया। लेकिन व्यापारी को अपने बेटे की काबिलियत पर अभी भी शंका थी। उसने फिर से अपने बेटे को बुलाया और कहा, यह आटा लो और अब कुछ ऐसा करो कि इसकी कीमत और ज़्यादा बढ़ जाए। अगर तुम ऐसा कर पाते हो तो मैं तुम्हारा जेब खर्चा फिर से 2 गुना कर दूंगा। राहुल ने आटा ले लिया और कुछ सोचने के बाद भागता हुआ घर के पास बनी बेकरी पहुंच गया और उसने उस सभी आटे का ब्रेड बना लिया और खुशी से झूमता हुआ अपने पिता के पास आकर बोला, मैं उस आटे को ब्रेड में बदल कर ले आया हूँ, क्योंकि ब्रेड की कीमत आटे से ज़्यादा होती है, इसलिए मैं जीत गया। इस बार भी उसका जेब खर्चा 2 गुना हो गया था। व्यापारी अब भी संतुष्ट नहीं हुआ। उसने फिर राहुल को बुलाया और कहा, यह लो ब्रेड और फिर कुछ ऐसा करो कि इसकी कीमत बढ़ जाए। मैं तुम्हारा जेब खर्च फिर से 2 गुना कर दूंगा। राहुल को फिर से अपना जेब खर्चा 2 गुना करने का अवसर मिल रहा था, तो उसने कुछ सोचा और ब्रेड को लेकर अपने घर की रसोई में पहुंच गया। उसने अपनी माँ से केक बनाना कुछ दिनों पहले ही सीखा था। फिर क्या था, उसने ब्रेड को एक बड़ी केक में बदल दिया। इस केक को लेकर वह अपने पिता के पास पहुंचा। केक देखते ही व्यापारी ने तुरंत अपने बेटे को गले लगा लिया और बोला, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुमने 50 के गेहूं को 500 के केक में बदलकर यह बता दिया कि तुम मेरे व्यापार को मुझसे भी ज़्यादा आगे लेकर जाओगे। साथ ही तुमने अपनी योग्यता से अपनी 1000 के जेब खर्च को भी 8000 कर लिया है। अब व्यापारी बहुत खुश था कि उसके व्यापार को उसका बेटा नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा और राहुल भी 8000 के जेब खर्च को पाकर खुश था। दोस्तों, यह कहानी केवल एक प्रेरणादायक कहानी ही नहीं, बल्कि किसी के लिए भी जीवन में सफल होने की एक बहुत बड़ी सीख है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि किसी चीज़ की वैल्यू लगातार बढ़ानी है तो उसकी क्वालिटी को लगातार बढ़ाते रहना होगा। यही बात दोस्तों हम पर भी लागू होती है। और दोस्तों, अगर हमें अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो हमें अपनी स्किल्स को लगातार बढ़ाते रहना होगा। जिस तरह राहुल ने गेहूं के आटे में बदलकर उसकी क्वालिटी बढ़ा दी, जिससे उसकी वैल्यू भी बढ़ गई, इसी प्रकार आटे को ब्रेड में बदलकर और ब्रेड को केक में बदलकर लगातार उसकी वैल्यू को बढ़ाता गया और इस प्रकार उसने 50 के गेहूं को 500 के केक में बदल दिया। इसी प्रकार कोई भी इंसान खुद की क्वालिटी बढ़ाकर अर्थात खुद में कोई स्किल जोड़कर अपनी वैल्यू को बढ़ा सकता है। इसी प्रकार एक स्किल के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी स्किल खुद में जोड़कर वह अपनी कीमत को जितनी चाहे उतनी बढ़ा सकता है। आज कोई 10,000 प्रति माह कमा रहा है और कोई 10 लाख प्रति माह कमा रहा है। कैसे, क्या कारण है कि कोई ज्यादा तो कोई कम कमा रहा है? इसका सीधा सा उत्तर है, जिसके पास जितनी ज्यादा स्किल्स है वह उतना ही ज्यादा योग्य है और
जो जितना ज़्यादा योग्य है वह उतना ही ज़्यादा कीमती वैल्यूएबल है, अर्थात उतना ही ज़्यादा कमाता है। तो देर किस बात की है दोस्तों, आज से ही अपनी स्किल्स को बढ़ाना शुरू कर दो, अपनी योग्यता भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। समझ लो जितनी ज़्यादा योग्यता उतनी ही ज़्यादा कीमत। तो बताइए आज आपकी कीमत क्या है? यदि आप अपनी वैल्यू से संतुष्ट नहीं हैं तो आज से ही अपने अंदर स्किल बढ़ानी शुरू कर दो। आप शुरू तो करो, मेरा वादा है यदि आप ऐसा कर पाओगे तो खुद को बिल गेट्स में कन्वर्ट करने में आपको कोई नहीं रोक सकता।